guys, welcome back to my channel Khushi Begins, and today I am going to share with you my interview experience when I got selected for 2-month PhD because I didn't share with you before. And जब मैं select हुई थी क्या questions थे, how I answered and all the things that I did on that day. So let's start without any further ado. So जब मैं select हुई थी तो वहाँ पे तब ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आए थे. लाइक इंडिगो के लिए जब मैं गई थी फॉर द इंटरव्यू इन हौस खास, नॉट इन हौस खास, इन साकेत, येस. तो मैं गई अराउंड 150 और 200 कैंडिडेट्स वर देयर. जब मैं गई थी तब अराउंड 100 थे. देन लेटर इट बिकेम 200 अराउंड. ओके, फर्स्ट राउंड में मैं नहीं गई थी. लाइक थर्ड और फोर्थ राउंड में मेरा था. देन मैं इनसाइड गई, बैठी, एंड 10 कैंडिडेट्स जाते हैं, आपको पता ही होगा. 10 का ग्रुप बनता है. यू वेंट इनसाइड विथ 10 कैंडिडेट्स, ओके, इंक्लूडिंग यू. देन मैं गई इनसाइड एंड फिर लेटर उन्होंने सारी गर्ल्स से स्टार्ट किया. आई वॉज इन द मिड ऑफ द सेमी सर्कल एंड देन शी आस्क्ड मी अबाउट, okay Khushi, tell me about how you manage your time. Okay, so I answered that I manage my time like I make my timetable. Usually I make my timetable and then I follow my timetable. This is it. मुझे इतना ही लगा. एंड टाइम टेबल में मैं ज़्यादा एलोबरेट करने का सोच भी नहीं रही थी क्योंकि जो मैं करती हूँ नॉर्मल यही होता है इन रियल. सो उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला. फिर मैंने सोचा कि ये काफ़ी छोटा हो गया. सो आई आस्क्ड हर लाइक, and ma'am, you can also ask some other questions because this is it and this is how I follow my timetable. So she said, okay Khushi, tell me about Y crew. उन्होंने पूछा Y crew. Then I answered like my reasons that I already shared with you, that Y crew because I have an attentive personality and all. फिर उसके बाद I was then उन्होंने बोला 5 नहीं, कितने सिलेक्ट हुए थे, 5 या 3 सिलेक्ट हुए थे हमारे ग्रुप से. 5-3 अराउंड, यस 5-3 हुए थे. देन शी आस्क्ड, ओके खुशी, खुशी एंड नेम दिया था उन्होंने काफ़ी सारे. तो वो सारे स्टे करना था एंड मुझे लगा कि हमें जाना है. पता नहीं कहाँ पे मैं गुम थी, खो गए हम कहाँ ऐसे. ठीक है, फिर मैं जाने लगी कैंडिडेट्स. फिर सर आए क्योंकि मैम थी एंड वहाँ पे सर भी बैठे थे. उन्होंने बोला दैट खुशी यू गॉट सिलेक्टेड, वाई यू आर गोइंग आउटसाइड. आई सेड आई एम रियली सॉरी. And then ma'am said it's okay, it's okay. She was really frankly, and you know her कि वो कितनी frankly हो सकती है, कौन हो सकती है, because we don't have you know that criteria to say the names of the HR and anyone क्योंकि उनका भी personal space है. You can't disturb her with saying the name. Okay, so उन्होंने बोला okay, it's okay, take a chill. Okay, then काफ़ी काम कर दिया था एंड देन उन्होंने वो दिया सेकेंड राउंड जो आपका होता है BMI मेडिकल. तो उसके लिए जो आपको स्लिप मिलती है इंडिगो में, आपको पता ही होगा. तो उससे मैंने फिल किया देन बाहर जाके एंड आई वॉज टू एक्साइटेड कि यार क्या होगा. क्योंकि देखो दोनों चांसेस लेके मैं चलती हूँ. लाइक ये नहीं है कि आई विल गेट सिलेक्टेड, यही वाला मेरा नहीं होता. आई ऑलवेज थिंक इट्स ओके इफ़ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई विल ईट आउटसाइड, ऐसे मेरा होता है. ठीक है, सो उस दिन भी था कि भूख लग रही थी. मेरे को ये था कि यार इतनी बार तो मैं आ ही गई हूँ सेकेंड राउंड में, तो जो भी होगा लेट्स सी, भूख लगी है खा लेंगे, रिजेक्ट हो भी गई तो ऐसे था. ठीक है, तो मैं गई मेडिकल राउंड में. ओ गॉड, उस दिन का मेडिकल इतना हार्ड मेरा कभी नहीं हुआ. ऑन दैट डे शी आस्क्ड मी, ओके खुशी रीड समथिंग, वो जो लिखा होता है दूर ABCD अल्फ़ाबेट्स, एंड आई क्लोज माई वन आई एंड आई वॉज रीडिंग फ्रॉम अप. देन शी सेड खुशी रीड फ्रॉम डाउन. सो मैंने रीड करना स्टार्ट कर दिया था एंड देन उन्होंने बोला ओके. एंड उसके बाद उन्होंने चेक किया मेरे स्माइल, मैंने स्माइल किया. उन्होंने यहाँ पे मेरे ना एक है तो उन्होंने लिख दिया डेंटिस्ट कंसर्न उस दिन. वैसे तो कभी नहीं लिखा, कभी इतने बार मैं सिलेक्ट हुई हूँ. सो मुझे लगा आज तो हो गया क्योंकि जो थर्ड राउंड में जा रहे थे वो उन्होंने मुझे बताया दैट वो रिजेक्ट हो गए बिना इंटरव्यू दिए थर्ड राउंड का. कि उनको बोला गया उनका मेडिकल पढ़ के जो थर्ड राउंड में HR थे दैट बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल इश्यूज यू आर नॉट गॉट सिलेक्टेड टुडे, ऐसे. सो देन क्या हुआ था, हाँ, तो मैं ये लिख दिया था. एक तो मेरा ये लिख दिया
आइज़ का तो थोड़ा सा मैं अंधी हो गई थी उस दिन, पता नहीं क्या ही हो गया था। देन उन्होंने लिख दिया डेंटिस्ट कंसर्न, चलो ठीक है ये भी। फिर उन्होंने लिख दिया ये स्कार के बारे में। वैसे ना मैं कर लेती हूँ यार, ये देखो हल्का सा है ना, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ना मैं ना यार वो यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, कंसीलर। कंसीलर बहुत कम लगाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ऐसे अलग सी आ जाती है, क्योंकि फाउंडेशन हट जाता है, वो अलग सा ही ब्राइट ब्राइट आईज लगती है। तो मैंने यूज़ नहीं किया था, कंसील भी नहीं था, एंड इस वजह से उन्होंने लिख दिया यहाँ पे है एक स्कार, एंड उस स्कार के बारे में लिख दिया। और क्या लिखा था, हाँ, और फिर यहाँ पे हैंड भी चेक करते हैं ना इंडिगो में। देन ये देखो मेरा हैंड तो क्लियर है यार, देखो ना मेरे हैंड पे हेयर है। मैं वैसे वैक्स करके नहीं जाती वैसे, क्योंकि मेरे को वैक्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है। तो मैं सोचती हूँ वैक्स करूँगी ना तो उससे ज़्यादा ना हो जाए, पर अब किसी और एयरलाइन के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। बहुत कम है वैसे भी, जैसे मेरे स्किन पे लगते हैं ना, स्किन हेयर्स भी होते हैं, आपको पता होगा, वैसे ही मेरे हैंड पे है, ऐसे वाले हेयर है। तो उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, क्या चेक किया था, यहाँ पे हल्का सा स्कार है, लाइक बिकॉज बचपन में इतना खेली हूँ, आई वॉज अ स्पोर्ट पर्सन नाउ ऑल्सो, बट उतना नहीं है जितना बचपन में था इन माई चाइल्डहुड। सो उन्होंने लिख दिया, उन्होंने पूछा पहले, एक तो उनको वो रहता है ना कंसर्न कि आप कोई मेंटली इल ना हो, कि सुसाइडल अटेम्प्ट हो, कुछ भी। उन्होंने बोला कि ओके क्या है ये, तो मैंने बोला मैम दिस वॉज बिकॉज इन माई चाइल्डहुड आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड देन आई गॉट दिस मार्क फ्रॉम देयर ओनली। सो शी सेड ओके ऑल राइट। देन लेग भी चेक करते हैं, तो जब मैंने लेग दिखाया तो मेरे, क्योंकि बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे बहुत लगती थी, और मार्क्स भी हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ दिस, आई सेड मैम बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि देखो जो जेन्युइन आंसर था वो मैंने दिया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, ऐसे हाल फिलहाल में नहीं लगा, ये पहले का ही है। सो शी सेड ओके, एंड देन मुझे लगा कि इतना बहुत सारा भर दिया था उन्होंने मेरा मेडिकल में। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मेडिकल में कुछ भी लिखा हुआ है, सारा नॉर्मल होता था, उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया उस दिन। एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर माई रिजेक्शन एज आई ऑलवेज, बिकॉज आई फील कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर देंगी, इस वजह से आई वॉज लाइक इट्स ओके खुशी, लेट इट बी, वट एवर गोइंग टू हैपन यू विल गोना फेस दिस, सो लेट्स प्रिपेयर बिफोर। सो I was like that, and then I went inside the room in third interview करी, थर्ड राउंड। सो थर्ड राउंड आपको पता है इंडिगो में थर्ड राउंड होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। सो व्हेन आई वेंट इनसाइड देयर वाज अ HR एंड शी वाज रियली फ्रैंक एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दैट जब मैं सिलेक्ट हुई थी मेडिकल, मतलब मेडिकल में जब मेरा इतना सारा आया था, तब उस दिन टीम भी अलग थी। वैसे मेडिकल की टीम अलग होती है, उस दिन अलग थी, तो वो भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि थोड़ा पर्सन टू पर्सन होता है, कोई अलग तरीके से देखता है, कोई अलग। एंड हाइट मेरा ठीक था, एंड उसके बाद जब मैं थर्ड राउंड में गई, देन शी सेड ओके, सारे हम गए 5-5 जाते हैं थर्ड राउंड में, राइट, हाँ 5-5 जाते हैं, ऐसे ही था, 5-10 जाते हैं, 5 जाते हैं, देखो मैं भूल गई हूँ थर्ड राउंड, पता नहीं क्यों, 5 जाते हैं 10 जाते, सॉरी 5 या 10 जाते हैं थर्ड राउंड में, जो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। एंड जब मैं गई इनसाइड, सो आई वॉज नॉट नर्वस, सीरियसली आई वॉज नॉट नर्वस, एकदम कहते हैं ना उस दिन पता नहीं क्या दिमाग की बत्ती थी, एंड उस दिन आई वॉज कॉन्फिडेंट। एंड मेरी बारी आई, उन्होंने पूछा दैट ओके खुशी टेल मी ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ऑल्सो वट एवर स्पेशल अबाउट यू कैन टेल, एनी मेमोरी एनीथिंग, उन्होंने बोल दिया। तो ये मेरा प्लस पॉइंट था, क्योंकि प्लस पॉइंट होता है। सो मैंने इंट्रोड्यूस करा, फिर जो मेरे को ज़्यादा अच्छे से, जो मेरे को प्रिपेयर था, ज़्यादा अच्छे से आता था, ऐसा नहीं कि पूरा रटा रटाया था, पर ये था कई चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो। सो ट्रिप का मैंने सोच रखा था, अगर कभी पूछा तो ऐसे बोलूँगी। सो उन्होंने पूछा ओके खुशी, तो मैंने खुद ही बता दिया उनके पूछने से पहले, दैट इंट्रोड्यूस में ये बता दी, क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन करा था दैट यू कैन टेल अबाउट एनी मेमोरी। सो आई स्टार्टेड लाइक माय नेम इज़ खुशी, इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है। देन उसके बाद आई सेड, ऐसे नहीं बोला इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है उनको, आपको बता रही हूँ, वीवर्स आपको बता रही हूँ, ओके। तो ऐसे कोई लिखना मत, क्योंकि कई बार ना मुझे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे बोला। एंड देन आई स्टार्टेड
like my one of the most memorable tour or trip is फिर मैंने बता दिया जो कोलकाता का था, मैंने कुछ बता दिया, ठीक है, कोई ट्रिप था मेरा। एंड उन्होंने बोला ओके, एंड मैंने काफ़ी अच्छे से बोला, लाइक नर्वसनेस जब आपका होता है वो अलग आवाज़ आती है आपकी, जब आप नॉर्मली बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो सामने वाले से, तब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताते हो अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल लाइफ, ओके, पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी है। एंड देन उस दिन मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर किया। उन्होंने बोला ओके खुशी यू नो हिंदी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई सामने से बोलता है कि यू नो हिंदी, इग्नोर करना थोड़ा सा मेरा ना यू नो बिकॉज ऑफ विंटर्स ये काफ़ी ज़्यादा सॉर हो गया थ्रॉट, आई डोंट नो व्हाई। तो उन्होंने बोला यू नो हिंदी, आई सेड यस मैम आई नो हिंदी। तो उन्होंने बोला हिंदी में कुछ बताओ, अपने बारे में हिंदी में बताओ। तो मैंने बताया मेरा नाम खुशी है, ये है। तो उन्होंने बोला ओके, क्योंकि था पूरा इंग्लिश मैंने अच्छे से बताया था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी थर्ड राउंड में। फिर थर्ड राउंड से जब बाहर आए मैं तब भी कॉन्फिडेंट थी। ओ गॉड, इस रूम में बैठती हूँ ना, ये बाहर से काफ़ी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन आता है। यस नाउ इट्स ओके, ओके। सो थर्ड राउंड में जब मैं बाहर आई मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी दैट यस मेरा हो जाएगा सिलेक्शन फोर्थ राउंड के लिए। फोर्थ राउंड के लिए मैं प्रिपेयर थी कि क्या होगा, थोड़ा नर्वस था फोर्थ राउंड के लिए, क्योंकि कभी मैं फोर्थ राउंड तक गई नहीं हूँ। फिर मैं थर्ड राउंड में सिलेक्ट हो गई एंड फोर्थ राउंड में गए। फोर्थ राउंड में कुछ नहीं था लेडीज़, मतलब ऐसा आप सोचो फोर्थ राउंड क्या है इंडिगो का, कुछ नहीं होता। लाइक मैं गई इनसाइड एंड फोर्थ राउंड में 2 HR बैठे होते हैं, फीमेल मेल। फीमेल ने पूछा ओके हैव यू एवर रजिस्टर्ड फॉर इंडिगो इंटरव्यू, आई सेड यस, क्योंकि मैं बहुत बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ। सो उन्होंने बोला ओके वेट आउटसाइड, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बाहर बहुत ही ज़्यादा यू नो कश्मकश एंड बाहर बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल, एवरीथिंग यार, बहुत नर्वसनेस थी, सबकी थी, ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही थी, सबको थी, मेरी फ्रेंड्स एंड मेरा। देन थोड़ी देर तो नहीं यार, उस दिन बहुत टाइम लगाए थे उन्होंने, शाम हो गई थी, 7 आते आते हो गए थे मुझे, 7 PM अराउंड इन दी इवनिंग। एंड गॉड कैसे लोग रहते हैं यार मेरे यहाँ, इतना ज़्यादा इस रूम में वो रहता है ना नॉइस पोल्यूशन, आई कांट यू नो, इतनी लोगों की आवाज़ें तेज़ होती हैं, मेरी तो निकलती ही नहीं है इतनी, मतलब एक नॉर्मल रेंज है बट स्टिल इग्नोर। यस, सो फोर्थ राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस थी एंड वी वॉज वेटिंग एंड वी वर वेटिंग वॉज नहीं एंड वी वर वेटिंग एंड देन रिजल्ट केम एंड देन उन्होंने ग्रुप बना के ले जा रहे थे अंदर। हम गए अंदर, हमें बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडी यू गॉट सिलेक्टेड फॉर 2 month PhD एंड हम सारे सैड थे, पता नहीं क्यों। एंड उन्होंने बोला इतने सैड क्यों, आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको एक चांस मिला है, चांस मीन्स आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो। एंड ऐसे ही था थोड़ा सा उनका, मतलब जो वो बता रहे थे थोड़ा बहुत। फिर हमने फिल किया, फोटोग्राफ्स दी, आइडेंटिटी प्रूफ दिया एंड देन 19 सितंबर को मेरा ये इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था, मैं सिलेक्ट हो गई थी। मुझे खुद यकीन नहीं होता यार, सीरियसली मुझे लग भी रहा था कसम से, मतलब ये PhD है कुछ और है, क्योंकि ऑनलाइन था, मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन होता है PhD, तो ऑनलाइन था। एंड घर आई, घर पे आने के बाद थोड़ी सी मैं क्लिप लगाऊंगी, मैंने ना बना रखा था उस दिन का, लाइक यहाँ पे मैं लगा दूँगी। तो यस, उस दिन मैं आई घर एंड घर आने के बाद मैंने मम्मा पापा को नहीं बताया था, नॉर्मल आई, मम्मा पापा दोनों घर पे थे। 19 को मेरा सिलेक्शन हो गया था, 20 को मेरा मेल आ गया था, 21 से क्लासेस हो गई थी। कौन कहता है लेट लेते हैं, आपको स्लिप मिलेगा, आपको एक स्लिप मिलता है, वो मैं नहीं लगा सकती विद ड्यू टू सम यू नो क्राइटेरिया, तो वो स्लिप मिलता है जो सिलेक्ट होता है PhD में। एंड मेरे को मेल आ गया था एंड ग्रुप भी बन गया था 20 को ही एंड 21 से क्लासेस, मतलब एक दिन का बस यू नो इंटरव्यू दिया, एक दिन रुके, दूसरे दिन से क्लासेस, ऐसा था, कोई टाइम नहीं लगता यार, बहुत ही यू नो क्विक प्रोसेस था। तो यही हुआ था एंड देन जो भी हुआ आपको मैंने बता रखा है, मिड रिव्यू, फाइनल रिव्यू, रिजेक्शन, इट्स ओके टू गेट यू नो रिजेक्टेड, I can't you know hold myself every time and it's okay, what can I do, I will give more interview and yes I see you know
big change in myself. Before I was a different personality, now I am a different personality. And yes, PhD बहुत अच्छी थी, trainers बहुत अच्छे थे. It's okay to get rejection every time. आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि select ही होगा सब, तो it's okay. Be positive, stay positive, but don't be positive in COVID because COVID के cases बढ़ रहे हैं. And be aware of everything. And मिलते हैं इंटरव्यू में, जो भी आप देख रहे हो. अगर इंटरव्यू में मैं मिलूँ तो हाथ बढ़ा देना, कहना हेलो आई वॉच्ड योर वीडियो. नो यार, मिलते हैं इंटरव्यू में. एंड तब तक के लिए सिया एंड टडा. लाइक ऑल्सो.